सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेजोन बेसिन के बारे में। तो सिंपली अमेजोन बेसिन, ये है हमारा टॉपिक आज का। अमेजोन बेसिन जो कि क्लास 7 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना जरूरी होगा यहाँ पे बेसिन क्या होता है। ठीक है, या फिर अगर हम बात बोले रिवर बेसिन के बारे में, तो सबसे पहले हमको समझना होगा रिवर बेसिन, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है अमेजोन बेसिन। ठीक है, तो पहले बेसिन होता क्या है। अमेजोन जो कि एक रिवर है, तो उसका एक बेसिन होता क्या है, आखिर ये बेसिन, इसको पहले समझना जरूरी है। तो इसको पहले समझने के लिए हम लोग चलते हैं, पहले एक मैप निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं। सो ये हमने मैप ले लिया है। अब इस पे समझना चालू करते हैं, कौन सा कलर सही रहेगा। ग्रीन सही रहेगा। देखो, तो ये जो है एक मैप है जो कि साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका कंटिनेंट आपने देखा होगा, सॉरी साउथ अमेरिका। तो इसका ये मैप है। इस साउथ अमेरिका के मैप में अगर आप वेस्ट साइड में देखते हो, तो ये जो सैडेड रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको जो सैडेड रीजन दिख रहा है, ठीक है, ये सब नीचे तक पूरा वेस्टर्न साइड में जो है फैला हुआ है। ये है आपका एक, क्या बोल रहे हैं इसको, तो माउंटेन रेंज। क्या है ये? माउंटेन रेंज। ये आप जो देख रहे हो इसके बाद, ठीक है, ये सब क्या है? माउंटेन रेंज। तो ये सब क्या है? माउंटेन रेंज है। ये जितने भी आप देख रहे हो इधर, ये सब क्या है? माउंटेन रेंज है। और इस कौन सा माउंटेन रेंज है? तो एंडीज माउंटेन रेंज। क्या है? एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, इसका यूज आएगा आगे, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि यही क्या है? एंडीज माउंटेन रेंज है। पहले समझते हैं बेसिन। हम लोग बात कर रहे थे कि ये बेसिन क्या होता है। ठीक है, कि एक रिवर बेसिन क्या होता है। रिवर बेसिन क्या होता है? तो रिवर बेसिन क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई एक रिवर है, एक मेन स्ट्रीम रिवर है, और इसके आसपास से और भी छोटी छोटी नदियां जो है इसमें आके मिल जा रही है, यानी कि इसकी ट्रिब्यूटरी है। पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये एक जो बड़ा वाला है, एक मेन स्ट्रीम रिवर हो गया, और ये साइड से जो रिवर आके इसमें मिल जा रहा है, ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। तो होगा क्या कि अब कोई एक ऐसा रीजन होगा जिस, उस पूरे रीजन में जो भी बारिश का पानी हो गया, या माउंटेन्स के पिघलने के बाद जो रिवर पानी लेकर आ रहा होगा, वो सब पानी एक रिवर में, एक मेन स्ट्रीम में अगर बह जाता है, तो उस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं अमेजोन, सॉरी बैसिन बोलते हैं, रिवर बैसिन। ठीक है, जैसे कि इस पूरी एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर बैसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिवर बैसिन। क्यों बोलेंगे रिवर बैसिन? पहले ही बताया कि रिवर बैसिन क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है, उस एरिया का जितना भी पानी होगा, ठीक है, जो भी बारिश के कारण, ठीक है, या फिर स्नो के पिघलने के कारण, वो सारा जो पानी होगा वो किसी एक मेन स्ट्रीम में चला जाए। जैसे कि यहाँ दिख रहे हो कि अगर इधर कहीं भी बारिश होगा, तो वो पानी इस रिवर से माध्यम से इसमें मेन स्ट्रीम में जाके मिल जाएगा। इधर बारिश होगा तो इधर से जाके मिल जाएगा, इधर से जाके मिल जाएगा। यानी तुम देख रहे पा रहे होगे कि इस पूरे एरिया का जो भी बारिश का पानी है, वो सब जाकर एक ही मेन स्ट्रीम रिवर में जाके मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर बेसिन। सिंपली अगर बोले तो इसी को क्या बोलते हैं? रिवर बेसिन। जिसकी यहाँ पे मैप पे मैं तुमको दिखाऊं, तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक रिवर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बीच में रेड कलर से दिख रहा होगा, मैं उसको अब ग्रीन कलर में कर दे रहा हूँ। ऐसे आपको एक रिवर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके आसपास बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हो ट्रिब्यूटरी नदियां भी आपको दिख रही होंगी ब्लू कलर से, जो इस मेन स्ट्रीम रिवर में जाके मिल जा रहा है। तो क्या तुम देख पा रहे होंगे कि अब जो भी बारिश का पानी होगा, ठीक है, इस पूरे रीजन में, ठीक है, जो भी बारिश का पानी होगा, वो सब कहीं ना कहीं फ्लो करके इस मेन स्ट्रीम रिवर में, इस जो लाल वाला रिवर था, इसमें पहुंच जाएगा। ठीक है, इस नदी के माध्यम से, इस नदी के माध्यम से, इस नदी के माध्यम से वो एक मेन स्ट्रीम नदी में, इस वाले में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो रिवर कौन सा है? क्योंकि ये अमेजोन रिवर है। ये जो लाल वाला रिवर था, ये क्या था? अमेजोन रिवर था, और इसके आसपास का सारा पानी किसमें चला जाता है? इस अमेजोन रिवर में चला जाता है। तो इसलिए इस पूरे एरिया को, ठीक है, जिस एरिया में, ठीक है, जितनी भी बारिश होता है इस एरिया में पूरा, वो टोटल पानी कहाँ चला जाता है? तो अमेजोन रिवर बेसिन, अमेजोन रिवर में चला जाता है। इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं अमेजोन रिवर बेसिन, हम लोग बोलते हैं। तो इसी अमेजोन रिवर बेसिन के बारे में सिंपली हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो जैसे कि है, सबसे पहले यहाँ पे देख ले, तो सबसे पहले बताया गया है कि अमेजोन रिवर बेसिन को आप लोग सिंपली जो है और क्या कह सकते हो? अमेजोनिया। क्या कहा जाता है? अमेजोनिया।
ठीक है। अमेजोन रिवर बेसिन को और क्या बोला जाता है? अमेजोनिया। फिर आप एक नाम याद रख सकते हो जिन्होंने इस अमेजोन रिवर का जो है पहली बार एक्सप्लोर किया था। ठीक है, ये एक स्पेनिश है, स्पेनिश स्पेन के आदमी है। ठीक है, जिन्होंने पहली बार जो है अमेजोन रिवर को एक्सप्लोर किया था। आगे अगर बात किया जाए अमेजोन रिवर बेसिन का, तो ये आपको इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है। इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है? तो वो रीजन, वो इलाका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो अमेजोन रिवर बेसिन जो है वो आपको इसी रीजन में देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रीजन में। साथ ही साथ इक्वेटोरियल रीजन में भी होगा, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन का ही एक पार्ट है इक्वेटोरियल रीजन। इतना याद रखो, ट्रॉपिकल रीजन का ही पार्ट है इक्वेटोरियल रीजन। कैसे बनाते हैं? तो ये जैसे कि जैसे कि मना मान लो ये अर्थ है, और यहाँ 0 डिग्री पे क्या है? इक्वेटर है। तो आपको पता होगा कि हाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये बीच वाला जो इलाका है, ये सारा इलाका, ठीक है, ये कौन सा रीजन है? तो ये वाला है ट्रॉपिकल रीजन। क्या है? ट्रॉपिकल रीजन है। इसी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो है, सॉरी, हाँ, इसी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर क्या है? इसी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर वो इलाका है जो बहुत इक्वेटर के बहुत ही करीब है। क्या है? इक्वेटर के बहुत ही करीब। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि 10 डिग्री नॉर्थ, या मान लेते हैं 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच का इलाका, यानी कि ये वाला इलाका। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला इलाका तो किसके? ट्रॉपिकल रीजन के ही अंदर आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच का जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। और ये जो अमेजोन रिवर बेसिन है, इसका ज्यादातर हिस्सा जो है इसी इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है। आगे क्या बताया गया है कि एंडीज माउंटेन जो है, जो मैंने आपको मैप पे दिखा दिया था कि साउथ अफ्रीका में एक एंडीज माउंटेन है। इस एंडीज माउंटेन से जो है एक रिवर निकलता है, मैरानन रिवर। और आगे चल के जो है इसी मैरानन रिवर में और भी बहुत सारे रिवर्स जो है ज्वाइंट हो जाते हैं, और ज्वाइंट होकर बनाती है कौन सी रिवर? तो अमेजोन रिवर। ठीक है, तो एज अमेजोन रिवर ओरिजिनेट कैसे होती है? मैरानन रिवर, और ये मैरानन रिवर आगे जाके और भी रिवर्स के साथ मिलता है, तब इसका नाम पड़ जाता है अमेजोन रिवर। और आगे अमेजोन रिवर और ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, और जा करके जो है सारा पानी जो है किसमें बहा देता है? अटलांटिक ओशन में बहा देता है। आगे बताया गया है कुछ कंट्रीज के नाम, जिस कंट्रीज की कंट्रीज से जो है ये अमेजोन रिवर जो है फ्लो करता है, अमेजोन रिवर जो है बहता है। वो है ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वेडर, कोलंबिया और वेनेजुला। आगे अब बात करें रिवर, अमेजोन रिवर के बारे में बताया गया है क्या कि ये जो है लार्जेस्ट रिवर है। ये कोई ऐसा रिवर जो सबसे ज्यादा पानी जो है कहीं पे जाकर बहाता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा पानी होता है, वो है अमेजोन रिवर। वही अगर बात करें टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो टेक्स्ट बुक में ये जानकारी नहीं दिया गया है कि लार्जेस्ट रिवर है, बट ये बताया गया है कि ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो लॉन्गेस्ट रिवर आपका हो जाएगा नील। नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर। और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? अमेजोन रिवर, याद रखेंगे। लेकिन लॉन्गेस्ट का बात हो रहा है, ठीक है, लॉन्गेस्ट का बात होगा तब नील 1 नंबर पे पहला लॉन्गेस्ट है, और ये दूसरा लॉन्गेस्ट रिवर है। लेकिन अगर लार्जेस्ट का बात किया जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर में, कि कौन कितना वाटर जो है बहा रहा है, किसके अंदर कितना वाटर है, तो उस हिसाब से अमेजोन रिवर 1 पे हो जाएगा और नील सेकेंड पे। आगे आगे ये भी बताया गया कि ये जो अमेजोन रिवर है वो फ्लो करता है तो गुयाना और ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच में। ठीक है, यानी कि ऊपर अमेजोन रिवर के ऊपर में इलाका है प्लेट्यू वाला, गुयाना, और उसके नीचे है ब्राजीलियन हाईलैंड। तो इन दोनों हाईलैंड के बीच में ही ये रिवर फ्लो करता है। आगे हम लोग बात करें क्लाइमेट के बारे में, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो पूरे साल तक जो है, ये पूरे साल जो है अमेज़न रिवर बेसिन वाला जो इलाका है वो पूरे साल कैसा रहता है? वार्म रहता है ऑल ओवर द ईयर। क्यों होता है? बिकॉज सन रेज आर ऑलवेज नियरली वर्टिकल, क्योंकि लगभग पूरे साल जो है सन जो है इसके पूरे वर्टिकल एकदम सीधे होता है इसके। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेटर के बहुत करीब है, और हमको पता है कि इक्वेटर पे जो है सन का डायरेक्ट वर्टिकल रेज पहुंचता है, इसीलिए इसीलिए ये बहुत ज़्यादा वार्म है, हॉट और ह्यूमिड है। आगे और बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है वो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस जो है आपको एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलता है।
और याद रखना कि यहाँ पे जो डे और नाइट, बोथ डी एंड एन, यानी कि डे एंड नाइट लिखा है मैंने, ये दोनों जो दिन एंड रात होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। लगभग पूरे साल जो है क्लाउड ऑलमोस्ट क्लाउडी वेदर होता है पूरे साल। बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल जो है यहाँ पे रिसीव होता है पूरे साल। लगभग हर दिन जो है यहाँ पे बारिश होता है। इसीलिए स्किन जो है आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टिकी फील होगा। स्टिकी इसलिए फील होगा क्योंकि एयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है। ठीक है, एयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है, तो कारण हमारे जो स्वेट है, ठीक है, जो पसीना है वो एयर में जल्दी मिक्स नहीं हो पाता है, जा नहीं पाता है, क्योंकि पहले ही एयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको आपका जो स्किन है वो चिपचिपा दिखेगा। आगे बात करें कि नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे तो वेजिटेशन का सीधा मतलब आपको समझना है। वेजिटेशन का सीधा मतलब क्या है? ऑल काइंड ऑफ प्लांट लाइफ। जितने भी आपको प्लांट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? वेजिटेशन। तो सभी प्रकार के प्लांट लाइफ को हम लोग बोलते हैं वेजिटेशन। तो अमेजोन बेसिन में ही आपको सबसे घने जो है वेजिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको रैन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, रैन फॉरेस्ट को और हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रॉपिकल रीजन में तो आता ही है, प्लस एवरग्रीन है, यानी कि हमेशा ग्रीन रहने वाला, पूरे साल कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। और पूरे साल हरा भरा है, इसका मतलब क्या है? कि ट्रीज जो है वो अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, पत्ता जो है ट्री नहीं गिराता है। ठीक है, यानी कि शेड करने का, लीव्स को शेड करने वाला रीजन जो है, सीजन जो है यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि बहुत ज्यादा गर्मी जो है और बहुत ज्यादा सनलाइट और रेन, बारिश, ये तीनों चीजें चाहिए होता है ताकि डेंस ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है काफी घना जो है ग्रो करे। और वो सब चीज यहाँ पे आपको है, बहुत ज्यादा हीट मिल जा रहा है क्योंकि इक्वेटर के काफी करीब है। सन रेज भी बहुत ज्यादा मिल रहा है क्योंकि इक्वेटर के करीब है, वर्टिकल रेज आता है। प्लस में रैन भी यहाँ पे पूरे साल होते रहता है, यानी कि पानी का भी आपको कमी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा डेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे बताया गया कि फॉरेस्ट इतना ज़्यादा थिक होता है कि सनलाइट को अलाउ ही नहीं करता है। सनलाइट जो है इसके लीव्स से या इसके ब्रांचेस से आर पार ही नहीं जा पाता है ताकि वो ग्राउंड तक पहुंच पाए, यानी कि जमीन तक जो है सनलाइट पहुंच ही नहीं पाता है। इतने घने जो है इसके पत्ते या ब्रांचेस होते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है ट्री ग्रो करते हैं, जैसे कि 75 मीटर हाइट तक जो है ट्री यहाँ पे ग्रो करते हैं। और ये जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही अलग अलग वराइटीज के होते हैं। फॉरेस्ट ऑलवेज ग्रीन, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो हमेशा आपको हरा भरा ग्रीन दिखाई देगा। नो सीजन फॉर सेटिंग लीव्स। ठीक है, वही बताया गया है कि पत्ते झाड़ने का, पत्ते गिराने वाला ऐसा कोई सीजन जो है यहाँ पे इस रीजन में नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ट्रीज के आप कुछ नाम याद सकते हैं? मैगोनी, बोनी, रोजवुड, चिंचोना और रबर, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज है जो इस रीजन में ग्रो करते हैं। चलो अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम लोग। एक सेकेंड। तो बस अब यहाँ पे नीचे में क्या है, लाइफ, एनिमल लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एनिमल लाइफ के बारे में सबसे पहले आपको बता दिया जाए, मैचेस दी नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि किसी भी जगह का एनिमल लाइफ कैसा होगा वो उसके नेचुरल वेजिटेशन से मैच करता है। ठीक है, तो आप देखोगे क्या, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैच कर रहा है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है कि हमने अभी पढ़ा कि सन, यहाँ पे जो ब्रांचेस है ट्री के वो इतने घने होते हैं, पत्ते इतने घने होते हैं कि वो सनलाइट को जो है नीचे तक, फॉरेस्ट के नीचे तक, यानी कि बीनीथ तक पहुंचने नहीं देते हैं। यानी कि नीचे, फॉरेस्ट के नीचे जो है ग्राउंड वाले लेवल पे सनलाइट होता ही नहीं है, लैक ऑफ सनलाइट होता है बीनीथ द फॉरेस्ट। जिसके कारण होता है कि डज नॉट फेवर द ग्रोथ ऑफ ग्रास, इसी कारण जो है ग्रास जो है ग्रो नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए जो भी एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो सब कहाँ पे रहते हैं? स्पेंड देयर टाइम ऑन ट्रीज। इसीलिए अब घास तो है नहीं जमीन पे, इसलिए यहाँ पे जो भी एनिमल्स है वो अपना टाइम जो है कहाँ पे बिताते हैं? ट्रीज पे। जैसे कि मंकीज, एप्स, स्लोथ्स, फ्लाइंग फॉक्सेस, लिजर्ड्स, इटीसी, ये सब कहाँ रहते हैं? पेड़ पे रहते हैं जानवर। तो आपको समझ गया होगा वेजिटेशन से कैसे मैच हुआ। वेजिटेशन से कैसे मैच हुआ? क्योंकि यहाँ के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे वेजिटेशन कैसा है? ग्राउंड पे कोई वेजिटेशन है ही नहीं, क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है। और क्योंकि ग्रास नहीं है तो एनिमल सारे कहाँ रह रहे हैं? पेड़ों पे रह रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे ये रखना है कि कुछ और भी एनिमल्स है जो रिवर्स में या स्वैम्प्स, यानी कि कीचड़ वाले इलाके में रहते हैं, जैसे कि टर्टल्स, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स। तो ये सब कुछ एनिमल्स हैं जो आपको पानी में या फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बात करें स्नेक्स में तो यहाँ पे एनाकोंडा भी आपको पाया जाएगा जो लगभग 8 से 10 मीटर लॉन्ग तक होता है। ठीक है, और एक और स्नेक्स है बोआ कंस्ट्रक्टर जो आपको इन फॉरेस्ट में देखने को मिल जाएगा। आगे अभी मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स वेयर इक्विप्ड विद शार्प क्लॉज, और बताया गया है कि इनमें जो भी
इन जगहों पे जो भी बर्ड्स या एनिमल्स रहते हैं उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकीले जो है बनाए गए रहते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो बर्ड्स है वो बहुत लाउड साउंड करते हैं, और लाउड साउंड क्यों करते हैं वो आप कमेंट में बताओगे। स्पीसीज ऑफ फिशेस इंक्लूडिंग, आगे ये भी बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे मछली के भी प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से फ्लेश ईटिंग फिश भी पाया जाता है, जो मांस खाते हैं ऐसे मछलियां भी पाई जाती है। आगे अगर बात किया जाए तो वैरायटी ऑफ इंसेक्ट, अलग अलग इंसेक्ट, अलग अलग फ्लाइज पाए जाते हैं, स्पाइडर्स, टिक्स, लीचेज, ये सब एनिमल्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐड किया है। एडॉप्टेशन, रिवर बेसिन को मैंने बता दिया है कि एरिया ऑफ लैंड ड्रेन बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, एक ऐसा रिवर, ठीक है, जो किसी, या एक रिवर या उसके ट्रिब्यूटरी, ठीक है, जिस एरिया से ड्रेन हो रहे होते हैं उन्हीं रिवर्स को हम लोग बोलते हैं, उन इलाके को हम लोग बोलते हैं रिवर बेसिन, ठीक है। और अगर इंदस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी होंगे तो इंदस रिवर बेसिन बोलेंगे, अमेजोन रिवर और उसके रिवर ट्रिब्यूटरीज है तो उसको अमेजोन रिवर बेसिन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है।